सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई हो चुकी न्यू दिन की शुरुआत बज चुकी है सुबह के 5:30 बज चुके हैं भाई। आज है मेरी चैलेंज सीरीज़ का 5वां दिन। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं 5 दिन मतलब मुझे आज हो मतलब कि 4 दिन तो हो गए, 5 दिन मेरा चल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को कि मतलब मैं 5 दिन मुझे मेरी सीरीज़ करते करते हो गया। फिलहाल मैं 2-3 मिनट पहले बाहर गया था, तो बाहर देखा मैंने कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। और से आज मतलब अभी ऐसी हवाएं चल रही कि मतलब बिल्कुल पंखा बंद करना पड़ेगा, पर ठीक ठाक चल रही है हवा। भाई दिल्ली में तो ये हवा मिलना नामुमकिन है बिल्कुल। और ये हवा यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे जस्ट सामने जिम कॉर्बेट का जंगल है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट भाई जितने पेड़ होंगे उतना बढ़िया है। वैसे दिल्ली में भी सुबह टाइम चलती है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी गवर्नमेंट ने तो खेल लगा रखे हैं। बट मेरे भाई यहाँ पे जंगल है, हमारा सबसे बड़ा जिम कॉर्बेट है भाई। तो इसी के साथ यार नीचे घर की मेरे को आज के काम भाई मेरे थोड़े क्या बोलते हैं, थोड़े से मेरे ज़्यादा हैं नीचे वाले घर में आज। और शायद मेरे को आज नीचे वाला घर जहाँ मैं बैठता हूँ नीचे बेसमेंट की, शायद उनको सफाई वगैरह करनी पड़े आज। मैं मुझे आपसे एक बात बोलनी है ना, जैसे मान लो मेरी वीडियो में जैसे मान मेरी वीडियो में एक्सेप्शनली कोई आता है, प्रशांत हो गया, वो तो मेरे को शाम को मिलता है, ठीक है। हमें हंसी है तो वो तो अभी कुछ दिन में आएगा तो उसको तो मैं अपनी वीडियो में रखूँगा ही रखूँगा। सुबह सुबह से जब भी मुझे भाई मिलते रहेगा उसको छत में बुलाता रहूँगा या फिर उसके घर जा जाके मैं उसको अपनी वीडियो में लेता रहूँगा, ठीक है। प्रशांत तो है वो एक्सेप्शनल केस हो गया वीडियो में कि भाई कुछ लिमिटेड समय के लिए मुझे मिला है। मान लो शाम को घूमने के लिए गया, 1 घंटा मिल गया, 2 घंटे मिल गए, बस तो घर चले जाएगा, ठीक है। फिलहाल से मैं सोच कि भाई मैं आपको मोस्टली अपना ही फेस दिखाता हूँ। तो भाई मैं एज ए कंटेंट मैं अपने आप को कंटेंट मान रहा हूँ कि मतलब भले मुझे कुछ ना दिखे दिखाने को, ठीक है। मैं चाहे तो मैं आपको इन्वायरमेंट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे दिल्ली में तो दिखाने लायक कुछ ऐसा है नहीं अच्छा, ठीक है। सब मैंने मोस्टली कवर कर लिया है। तो मैं आपको बगीचे पेड़ वेड़ दिखा सकता हूँ, पर मैं मैं अपना ही दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे कंटेंट हो कि भाई मैं एक कॉमेडियन भी हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मतलब मतलब कि हम ये अपने आप को ऑल इन वन मानते हैं। तो मोस्टली आपको मैं अपना ही दिखाता हूँ अपने आप को। और एक बात बताऊँ, मैं जिस तरीके से हँसता हूँ ना भाई, अभी तो फिलहाल हँस नहीं रहा, मतलब जिस तरीके से मैं मेरी हँसी है ना भाई, खतरनाक ही है बहुत। मेरे को हँसने में मुझे फिलहाल कोई इंसान मतलब मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करता, मैं बस खाली यहाँ रामनगर की बात करता हूँ। हँसने के नाम पे मुझे कोई भी इंसान मुझे बीट नहीं कर सकता। राक्षस सुना, राक्षस इस तरीके से, जैसे मान लो एक तो होती नॉर्मल हँसी, जैसे नॉर्मल हँसता है, ठीक है। एक होती है राक्षस वाली हँसी। रामायण देखी आप लोगों ने? रामायण जिसमें वो मेघनाथ हो गया, रावण हो गए, जिस तरीके से हँसते थे खतरनाक में है बिल्कुल। एक तो होता है नॉर्मल हँसना, एक होता है एक्सट्रीम हँसना। मान लो आपने कुछ फ़नी सीन कर दिया, कहीं पे चले गए, कुछ भी हो गया, आप है हँसने लगते ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उन लोगों की हँसता हूँ राक्षस की तरह, मैं नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं हँसता। हाँ अच्छी बात है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो भाई मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरी जो हँसी है ना वो बिल्कुल राक्षसों वाली है। कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं, कभी आपको ब्लॉग कभी कुछ सुनवाऊँगा। तो हेलो जी, बज चुके हैं सुबह के 8। तो फिलहाल मैं अभी कुछ देर पहले बाहर गया था छत में, मतलब थोड़ा देखने के लिए। तो भाई मैंने देखा कि छत में भाई फिर से मौसम ख़राब हो गया। आपको एक बार दिखाते हैं एक बार। भाई मौसम को क्या हो रहा है भाई, सब कभी ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। देखो एक बार फिर आसमान में बादल जैसे आ चुके हैं। धूप चली गई है अभी कुछ देर पहले तक तो बहुत अच्छी धूप आई थी, उसके बाद से तो अब तो धूप भी गायब हो गई भाई। पूरे कंप्लीट बादल आ चुके हैं, पता नहीं आज बारिश आएगी नहीं आएगी वो तो मुझे पता नहीं, बट जो भी है बाहर वेदर जो है ना, बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो चुका है फिलहाल से। अभी मैं भी बैठा हूँ मुझे अपने कंप्यूटर में थोड़ी देर पढ़ाई वगैरह अपनी करने के लिए। थोड़ी देर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो भाई इसी के साथ ही खाने में है मेरी आज एज यूजुअल रोटी, दाल और पनीर की सब्जी। भाई थोड़ी सी प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए तब मैं थोड़ा पनीर खा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ ना। बहुत ही टेस्टी थी सब्जी, मम्मी ने बहुत अच्छी से सब्जी बना रही थी। तो भाई इसी के साथ ही मैं भी खाना वाना खा के अपने नीचे तो आ गया हूँ फिलहाल से। भाई बाहर धूप नहीं रहती है अभी, कुछ देर पहले तक अभी तो था ठीक मौसम था, कल अभी फिलहाल धूप आ गई है। वो यहीं से दिखाया था धूप कैसी आ रही है, देखो भाई पूरी धूप आ चुकी है खतरनाक वाली। धूप का पता नहीं क्या सीन है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी अच्छा है चल रहा है बस। अब तो भाई बस कुछ ही दिन रह गए भाई, कसम से कुछ दिन रह गए मेरे भाई हंसी के आने के, बस अब तो मुझे भाई कसम से
मुझे उस भाई मुझे मेरे भाई के आने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि भाई से मिलूंगा, फिर हम लोग जिम ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग कितना घूमेंगे यार। अब बस आप उन सीरीज़ का वेट कीजिए, आप जब मैं भाई अपने हंसी के साथ घूम रहा हूँ। बस देखिए आप, बस कुछ दिन रुक जाइए, 1 वीक मैक्सिमम रुक जाइए, 1 हफ्ता रुक जाइए बस। तो दोस्तों अभी यार इतना फ़नी सीन हुआ ना भाई साहब, मैं मतलब लगा लो मम्मी को स्कूल जाना था, मम्मी की जो बस होती है वो छूट चुकी थी फिलहाल से। उसके बाद मम्मी को चाहिए थी स्कूटी जाने के लिए, ठीक है। मम्मी की स्कूटी चाबी अभी मम्मी को मिल गई, उसके बाद मम्मी ने स्कूटी बाहर निकाली, मम्मी स्कूटी में सेल्फ दी दी आ रही है, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक है। अब भाई मैं तो ऊपर थोड़ी देर लेटा हुआ था आराम से, कुछ ना कुछ काम वगैरह कर रहा था, उसका थोड़ा थक गया था, तो 5-10 मिनट ऐसे लेटा था मैं, ठीक है। तो भाई मम्मी मुझसे बोल रही है कि भैया स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, मम्मी परेशान हो गई, अरे ख़राब हो गई करके कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। मम्मी मुझे बुलाया, मेरा मन तो था नहीं जाने का, मैं फिर भी आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाहर गया मैं देखने स्कूटी में क्या हुआ करके, तो पहले तो मैंने भी देखा एक बार कि हाँ स्टार्ट हो रही। जब मेरी नजर पड़ी चाबी पे, मेरी चाबी ऑफ है। अबे भाई साहब, अबे क्या है यार, चाबी तो ऑन कर लो पहले। अब बिना चाबी ऑन करे कौन सी गाड़ी स्टार्ट होती है यार। मतलब मैंने किक वगैरह मारी, लगा लो मैंने पूरी 5 या 6 किक मारी, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट तो मतलब सेल्फ स्टार्ट में तो कभी मतलब कि बाइक वगैरह तो हो जाती है आराम से, ठीक है, पर स्कूटी इतनी आराम से होती नहीं है सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। तो मैं किक मारी आ रहा हूँ, किक 5-6 किक मारी, मेरे को लगा कि स्कूटी को हुआ क्या, कल तक तो बस सही चल रही थी, ठीक है। जैसे मैंने देखा चाबी की तरफ, भाई चाबी है ऑफ है चाबी, फिर मैंने ऑन की, पहली सेल्फ में हो गई। अबे भाई यार, इन लेडीज़ का दिमाग भाई साहब यहाँ होता है, यहाँ मजाक से ठीक भाई, क्या समझूँ फिर मैं भाई, कभी स्कूटी चाबी तो देख लो कम से कम यार। आप बताना, आपके साथ कभी हुआ ऐसा घर में कभी? तो दोस्तों इसी के साथ ही अब चाल पड़े हैं ऊपर को, क्योंकि भाई मुझे अपने ऊपर वाले घर की बहुत याद आ रही थी। तो फिलहाल अभी मेरे को नहाना भी है मेरे को फिलहाल से अभी, तो अब थोड़ी देर ऊपर चल के बैठेंगे यार। भाई कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये पौधे लगा रखे ना पापा जी ने यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे एक सामने पौधा आपके रखा हुआ है, जिसके अभी क्या बोलते हैं ये चल रही है, ये जो गोड़ना चल रहा है इसका भी, अभी इसमें शायद पेड़ लगेगा, अभी जून के महीने लगेगा शायद से। तो फिलहाल और आपको चीज़ दिखाऊँ मैं, आप तो जाते हो पर भीमताल नैनीताल घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता होगा, ठीक है। इसको वैसे पाइन बोलते हैं एक तरीके से, बट इसके अंदर कुछ फल भी होते हैं, बीज वगैरह भी होते हैं, हम लोग खा भी सकते हैं। और ये हमारे घर में मान लो कहीं भी हो, अच्छा एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है डेकोरेशन के लिए, तो उसको वो ये है, ये डेकोरेशन करने के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है, जो आपको सिर्फ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। स्पाइन बोलते हैं इसे, इसके अंदर एक बीज आता है, फल का बीज। तो भाई ये डेकोरेशन करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, हमने उसको फिलहाल यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि भाई हमें तो इसकी कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई हम तो पहाड़ जाते हैं, तो हमारे यहाँ आते रहते मिलते रहते हो भाई, इतना हमें इसकी कोई नीड नहीं, तो बाहर ही घर के बाहर पड़ा जाता है। फिलहाल से अभी तो जा रहा हूँ मैं घर के अपने अंदर, बड़ी याद आ रही थी तो ऊपर वाले घर की कसम से यार। दोस्तों मैं अपने फेस से मैंने एक चीज़ नोटिस करी ना, जब मैंने आजकल रोज़ शाम को मैं इतना धूप में बाहर कि मेरे को लोग ना दिखे करके, ये मतलब बहुत भीड़ होती है ना, मानो मैं आपको बताया है कि दिल्ली में जैसे आपको 100 लोग देखने को मिलेंगे, 1000 लोग देखने को मिलेंगे, आप उनके सामने से कैमरा लेके बोलते हुए जाइए, वो कुछ नोटिस भी नहीं करेंगे, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप लोग क्या है क्या कर रहे हैं करके, ठीक है। वो आपकी तरफ ध्यान भी देंगे, इतना देखेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, बंदा कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं अपनी, चले आएंगे। पर गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाते हैं तो भाई जो इतना शो भी रखा होता है ना, वो भी उठ के आपको देखने लग जाएगा कि हैं ये कौन जा रहा है, ये क्या कर रहा है इस तरीके से फ़ोन को पकड़ के हाथ में। तो तब मैं थोड़ा धूप में निकलता हूँ, तो उस धूप में निकलने की वजह से मेरी स्किन थोड़ा टैन टाइप की हो गई। मेरे को देख के लगा शीशे में भाई मैं इतना गोरा हूँ भाई, थोड़ा काला सा पड़ गया हो भाई, तो मुझे इसका कोई इलाज वगैरह करना पड़ेगा यार, थोड़ा मुझे मुँह हाथ धोना पड़ेगा अच्छे से। अब थोड़ा भाई स्किन टैन हो गई मेरी यार, कसम से काला हो गया हूँ इतना, मैं काला हुई नहीं भाई, मैं गोरा हूँ भाई। मैं जाड़ों में विंटर में इतना फेस मेरा इतना सफ़ेद लगता है बिल्कुल, पता नहीं गर्मियों में इतना टैन कैसे हो गया। और भाई इतना धूल वूल भी उड़ती है बाल, क्या होता है उस वजह से भी वो भी रीज़न रहा हो मेरे टैनिंग के पीछे। तो दोस्तों इसी यहाँ की बहुत हो गई बातें, तो अब आपसे मिलता हूँ सिया में नहाने के बाद। तो हेलो दोस्तों, इसी आती मैं अभी आ तो चुका हूँ बढ़िया मस्त नहा धो के। तो फिलहाल अभी मैं हूँ छत में, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ भाई, सुबह के 10 बज चुके हैं, ठीक है, इतनी खतरनाक धूप निकली है, धूप का लेवल देखो एक बार, ठीक है। मैं अभी फिलहाल छाँव में खड़ा हूँ यहाँ पे अपने घर की, यहाँ पे ये शेड पर ये है ना, ये
इस तरीके से यहाँ पे। तो वही, और यहाँ पे बढ़िया छाया भी हो रही है, देख लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो भाई यहाँ पे इतनी सही हवा चल रही है यार भाई। अभी धूप में थोड़ा यहाँ पे मैं 5-10 मिनट आया था, अपने क्या बोलते कपड़े वगैरह सुखाने के, तो भाई थोड़ा मुझे पसीना वगैरह आ गया था, जहाँ पे खड़े खड़े पैसे सूख गया भाई। क्या मस्त हवा चल रही है, देखिए देखो हवा, झंडा देखो हमारा कितना तेज लहरा रहा है भाई। दिल्ली में इतनी सड़ी हुई जो गर्मी होती है ना, इतनी धूप में इंसान पगला जाए, पागल हो जाए इंसान, और यहाँ पे धूप में भाई इतनी तेज़ सरसरी हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है लिटरली भाई। एक तो होता है लू चलना, कि बिल्कुल गर्म हवा चल रही है जो एसी की कंप्रेसर से निकलती है, ठीक है। एक तो होती है मस्त हवा चल रही है, तो भाई अच्छा लग रहा है खड़े होने पे भी यहाँ पे। भाई सामने मैंने एक चीज़ नोटिस कर दी, कुछ बालक सामने जो आप 3 जो लड़के खड़े हैं वहाँ पे कुछ आम वाम लीची तोड़ रहे हैं भाई। इनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं भाई। देखो कैसे लीची चोर भाई, लिटरली लीची चोर है। तो मैं आपको कसम से बताऊँ ना, तो मैंने आज तक भाई स्वेर मैंने कभी किसी का ये ऐसे कुछ चोर होके नहीं खाया, कि मतलब कि आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, तो जाओ वहाँ पे चोर के कोई भी कुछ भी खा लो करके। मैंने कभी कुछ भी नहीं खाया, मैंने भाई जो भी खाया है खरीद के ही खाया है अपने उससे भाई। मैंने कभी इसे चोर के नहीं खाया भाई, फिलहाल अपनी बात बता रहा हूँ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, बहुत तेज़ भाई। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर फिर भी भाई कसम से बहुत सही हवा चल रही है यहाँ पे, मजाक सेट के भाई। तभी तो मैं थोड़ी देर बाद में छत में खड़ा हूँ, इतनी चिल्ड हवा चल रही है भाई साहब। दिल्ली में भाई इंसान इस हवा के लिए क्या बोलते तरसेगा, कि मतलब इतनी धूप में भी इतनी सही हवा चल रही है। वहाँ तो धूप में भाई हवा की एक बूंद नहीं चलती वहाँ पर दिल्ली में। तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों के दिन के 12 फिलहाल से मैं अभी अपने सारे काम अपने क्या बोलते करके तो फिलहाल नीचे आ चुका हूँ अभी। तो भाई बहुत गर्मी हो रही भाई। अभी मैं छत में क्या चला गया 5-10 मिनट ऐसे ही कुछ कपड़े का सुखाने के लिए ऊपर, और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी भाई, कसम से इंसान का सर पड़ गया है, ऐसी गर्मी हो रही है। तो फिलहाल मैं थोड़ा नीचे तो आ गया थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो अभी मैं कुछ देर में आपको सिखाता हूँ कि, और मेरा आपको पर्सनली आपको ये चीज़ सिखाने का मन भी है, एक बार मैं सिखाऊंगा क्या, वो तो आप अगर सीखना चाहें तो आप मेरी वीडियो देख के सीख भी सकते हैं, या फिर वैसे भी सीख सकते हैं। पर मुझे आपको एक बार दिखाना था कि मतलब मुझे आपको अंदर से मेरा पर्सनली बताने का मन था एक बार, कि ये जो चीज़ है मतलब ये मतलब ये एक एक्सरसाइज का एक पार्ट है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि सपाटे कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज आपको बता रहा हूँ सपाटे किस तरीके से लगाते हैं करके। तो भाई सिंपली पहली चीज़ ये है कि आपको स्क्वाट्स मारना है, स्क्वाट्स, ठीक है। ये पहली प्रैक्टिस ये हो गई। दूसरी प्रैक्टिस है ये, आपको नीचे आना है और एरो का एक्शन खोलिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम, ठीक है। फिर आपको जैसा आप जैसे नीचे गए थे, आपको वैसे ऊपर को क्या आना है, ठीक है। और पीछे इस तरीके से करना है, आपको दिखाता हूँ करके। तो भाई इसी के साथ ही मैं सपाटे मारने की प्रैक्टिस भी मेरी हो गई एक बार, मेरा वर्कआउट भी थोड़ा सा हो गया और मैंने आपको सिखा भी दिया। ये पता है मैंने कहाँ से सीखा सपाटे मारना। मैं जिस जिम में जाता था ना, वहाँ पे एक ट्रेनर हरियाणवी जाट थे एक ट्रेनर वहाँ पे, उन्होंने मेरे को सिखाया था कि सपाटे किस तरीके से लगाते हैं करके। तो भाई देख लो भाई कितना पसीना हो गया मेरे को अभी भी यार। इसे या तो पुशअप मार लो, पुशअप मारने का आपका मन नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, सपाटे मार लो, 20-30 मार लो आराम से, आपकी पूरी बॉडी पंप हो जाएगी एक बार में। भागने की दौड़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर बॉडी पंप हो जाएगी। फिर आप उसके बाद अपना वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। लोग पहले वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप पे आप सपाटे मार सकते हैं। तो भाई मैं हो चुका है मेरे दिन के खाने का समय। दिन में आएगा दाल चावल और एज यूजुअल अचार। तो दोस्तों बस मैं अभी अपना दिन का खाना खा के नीचे आ रहा हूँ भाई साहब। ऊपर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कसम से भाई। अभी नीचे आके जो मुझे कूलर के आगे बैठने पे जो सुकून सा मिल रहा है ना बिल्कुल भाई। नीचे का जो मेरा फ्लोर है ना, ये तो इतना ठंडा है भाई साहब, इतना ज़्यादा ठंडा फ्लोर है, इतना ठंडा फ्लोर है कि मतलब यहाँ AC की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ तो बस पंखे के बिना भी लेट जाओ, या पंखा भी मात्र चला लो तो पंखे से भी बहुत सही लग रहा है। AC वेसी की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात AC का काम तो यहाँ पे मेरा कूलर ही कर देना है, AC का मेरा कूलर ही कर देना है यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ शाम को अभी थोड़ा वापस जॉगिंग वगैरह करने की। आज सोच तो रहा हूँ फिलहाल में कौन सी आज कोई अच्छी जगह पे आ जाएगा, कोई सामने दे। तो मैं थोड़ा हो के आ चुका हूँ अनंता मारा जो रास्ता पूरा वाला, वहाँ पे हो के आ चुका हूँ।
चोर पानी में फिलहाल मैं जा सकता हूँ आज, पर चोर पानी में क्या है ना दिक्कत, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं रास्ते में, तो वही वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था ना, गाँव के लोगों के सामने ऐसे अगर हम कैमरा वगैरह पकड़ के वीडियो बनाएंगे ना, तो उनको वो पहले तो पूछने आएंगे कि आप क्या इससे हो जाए, मतलब कि वो पूछते हैं कि मतलब हमारे पास ही आया था, तो उनको देख के मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मतलब पहले पूछेंगे कि भाई क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, 100 तरीके की चीज़ें पूछेंगे, दिमाग खराब करने के, तो भाई उनके सामने जाना ही बेकार होता है। दिल्ली वाले कुछ बोलते ही नहीं है, तो बस इतना बोलते हैं कि हाँ तो अपना बंदा कंटेंट बना रहा है, वीडियो बना रहा है, बस उतना में छोड़ देंगे। पर जानवर वाले जान खा आते हैं, तो इनके सामने तो आने लगाया। तब मैं अपना अकेले जाकर तब मैं अपना दिन दोपहर की ज़िंदगी सुबह शाम की 4 बजे की धूप में मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, कि मुझे कोई रास्ते में कोई ना मिले और मेरा जॉगिंग हो जाए, पसीना आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, टी शर्ट चेंज कर लूँगा, 5-6 पहन लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस मुझे लोग ना मिले, बस दिमाग ना मिले, तब मैं दिन की धूप में निकलता हूँ, शाम को निकलने के बजाय। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बज चुके हैं रात के 9 फिलहाल से मैं अभी आ तो चुका हूँ घर में। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको वादा किया था आज कि आज मैं कोसी ब्राज जाके थोड़ा आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। वहाँ पे एक जगह है व्यू पॉइंट के नाम से, जहाँ से लोग थोड़ा सनसेट वगैरह का थोड़ा मतलब मोस्टली फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए वहाँ पे आते हैं ना। कोसी ब्राज एक थोड़ा वैसा एरिया पब्लिक वाला कि यहाँ पे लोग थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं अपनी। एक जगह यहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग ऊपर को 50-60 मीटर का एक रास्ता होता है, ऊपर जाके यहाँ पे व्यू पॉइंट के नाम से जगह है। वहाँ पे दुकान भी मैगी की, ठीक है, आपको इतना बता दिया है मैंने। कभी जाओगे तो आप वहाँ खा सकते हैं बैठ के मैगी, और काफ़ी सुंदर व्यू है सनसेट का वहाँ से, ठीक है। फिलहाल मैं सोचा था कि मेरा कोई दोस्त, फिलहाल मैं किसी को साथ तो लेके नहीं जा रहा था, मैं सोच रहा था मैं अकेले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अकेले जाके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ऐसे मैं आपसे बातें करता। पर फिलहाल से मेरे को जाना पड़ गया किसी अर्जेंट काम से हल्द्वानी की साइड। हल्द्वानी नहीं जानता, काला डूंगी एक जगह है, काला डूंगी, उससे पहले ही थोड़ा पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ गया, ठीक है। बात ये थी, मैं अपने फ़ोन को चार्ज करके फुल चार्ज करके ही नहीं गया था, रास्ते में बैटरी हो गई ख़त्म भाई साहब। और जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी थोड़ी बहुत ना, वो भी इतनी गंदी क्वालिटी में रिकॉर्ड हुई है, मतलब पूरा कैमरा हिल गया उसमें अच्छे, तो वो मेरा डालने का वैसे ही मन नहीं था, तो मैं आपको फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा सकता, रियली सॉरी। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे यही बात हो गई। आपसे मैं लास्ट टाइम मिला था रात के दिन के 3:30 बजे, उसके बाद तो फिर सीधा अभी रात को 9 बजे मिल रहा हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम से तो जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल से अभी मुझे थोड़ा अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अभी वीडियो एडिट भी करना है, अभी सोना भी है टाइम से, तभी सुबह 5 बजे जल्दी मैं गेटअप हो पाऊँगा, फिर वापस दोबारा से नया ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो बताना कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।